हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी यानी पावर बीआई जो कि पावर बीआई के अंदर होता है उसमें कौन कौन से डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स अपलोड वन एक्सेल फाइल देन वील अंडरस्टैंड। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यू कैन सी, जैसा मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप गेट डेटा में जाके अगर कोई और फाइल है किसी और सपोज एसक्यूएल सर्वर है या वेब से उठाना है तो आप कर सकते हैं। अभी हम सिंपल एक्सेल वर्कबुक लेते हैं। सो डेटा टाइप की ये उठा लेते हैं। ये लोड हो रही है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो इसमें हम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहें तो उसका नेम चेंज करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है: लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल। अगर हमें डेटा में कोई करेक्शन नहीं करना, अगर हमारा डेटा ऑलरेडी करेक्ट है तो हम डायरेक्ट लोड भी कर सकते हैं, बट सिंस हमें डेटा टाइप सीखना है तो हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 4 कॉलम है: प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, रीजन एंड ऑर्डर डेट। अब हर कॉलम का एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। फॉर एग्जांपल, सेल्स पर्सन का ये आप एबीसी देख रहे हैं, ये टेक्स्ट होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट का भी टेक्स्ट है, रीजन का भी टेक्स्ट है, इसका ऑर्डर है जिसका डेट है। ठीक है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब डेटा सेट का डेटा टाइप करेक्ट से सेट नहीं होता है। ऐसे केस में पावर बीआई गलत कैलकुलेशन या एरर दे सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हर डेटा टाइप इजीली चेंज कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के। राइट। ओके, जैसा मैंने आपको बताया, एक लेफ्ट साइड में हर हेडर के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा आइकन होता है। जैसे ही आप उस आइकन पर क्लिक करते हैं, एक कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू ओपन होता है। इस मेन्यू के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नंबर्स के डेटा टाइप हैं, जैसे डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज। ये आपके डेट्स के हो गए: डेट टाइम, डेट टाइम, ड्यूरेशन। एंड देन टेक्स्ट का हो गया, ट्रू और फॉल्स होते हैं, बाइनरी होते हैं, लोकल होते हैं। तो ये सब डेटा टाइप हैं। लेट्स सपोज मैं इस डेट का अगर डेटा टाइप इन कुछ और अपडेट कर देता, लेट्स सपोज मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, तो यू कैन सी तो ये अब टेक्स्ट है, ये डेट की तरह काम नहीं करेगा। इफ इन केस अगर मैं इसको लोड करके क्लिक एंड अप्लाई करके अगर मैं उसको डैशबोर्ड बनाता हूँ तो वो डेट की तरह काम नहीं करेगा, वो टेक्स्ट की तरह काम करेगा, और जिससे कि इनकरेक्ट डैशबोर्ड क्रिएट होगा। तो मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ और यू कैन सी जो भी हम चेंजेस करते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो यू कैन सी ये अपने आप से चेंज हो गया। सो मैं इसको डेट मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ दिस इज शोइंग डेट। पहले डेट नहीं दिखा रहा था, वो नंबर दिखा रहा था बेसिकली। सो यू कैन सी ये आपका चेंज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कॉलम गलत डेटा टाइप में है तो सिंपली कॉलम हेडर से के आइकन पर क्लिक करो, करेक्ट डेटा टाइप सेलेक्ट करो और आपका डेटा प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के बाद आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि पावर बीआई में पावर क्वेरी के अंदर डेटा टाइप कैसे आइडेंटिफाई और करेक्ट किए जाते हैं। अगर आपको पावर बीआई से रिलेटेड कोई और टॉपिक समझना है या किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पावर क्वेरी के कुछ बेसिक बट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सीखने वाले हैं, जैसे कॉलम को मूव करना, रीनेम करना, रिमूव करना और डुप्लीकेट कॉलम बनाना। इसके लिए मैं पावर क्वेरी एडिटर को यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक फाइल है, लेट्स लोड दैट फाइल। मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ विदाउट अप्लाइंग, सो दैट मैं डिस्कार्ड चेंजेस। मेरी पुरानी फाइल लोड है, मैं उसको हटा रहा हूँ एंड आई विल अपलोड वन मोर फाइल। जैसे मूव, रिमूव, रीनेम, डुप्लीकेट की एक फाइल है, मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ पावर क्वेरी के अंदर। ओके, ओके, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जब यू कैन सी यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, एक शीट है, तो जब भी आपके पास शीट और टेबल्स के बीच चॉइस हो, हमेशा टेबल सेलेक्ट करें, शीट नहीं। रीज़न सिंपल है, शीट में अननेसेसरी ब्लैंक या एक्स्ट्रा कॉलम आ सकते हैं, जबकि टेबल में सिर्फ क्लीन डेटा होता है जो हमें चाहिए। इस वर्कबुक के अंदर मैं इसको जैसे सेलेक्ट करूँगा, ओके, इस बेसिकली इस टेबल के अंदर एक डेटा सेट है जिसमें हम देख सकते हैं, ओके, ये है। तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, डायरेक्ट लोड नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे दिखाना है कि डेटा को क्लीन या चेंजेस जो करने होते हैं वो कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा तो यू कैन सी इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, 5 इनफैक्ट ज़्यादा हैं कॉलम्स। ओके, यू कैन सी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कैटेगरी, फंक्शन।
तो सबसे पहले सीखते हैं कॉलम मूव कर कैसे करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे कैटेगरी कॉलम को ग्रेड कॉलम के बाद ले जाना है। तो अगर मैं इसको लेट मी डू इट नाउ। सो अगर मैं इसको ऐसे करके ड्रैग करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे वन मोर टाइम लेट मी डू इट। ओके, सो ये यहाँ पे मूव हो गया। ऑलराइट, उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको मूव किया तो यहाँ पे रीऑर्डर्ड कॉलम हो गया। तो जो भी हम चेंजेस पावर क्वेरी में करते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहता है। इफ इन केस आपको लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना था, मुझे फिर से कंट्रोल Z जैसे हम एक्सेल में करते तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, तो यू कैन सी फिर से आ गया। मैं फिर से इसको मूव कर देता हूँ तो यू कैन सी ये ग्रेड के बाद आ गया। अब नेक्स्ट आता है कॉलम को रीनेम कैसे करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगा इस पर तो ये यू कैन सी एडिटेबल मोड में आ गया। तो लेट्स सपोज मैं इसको ग्रेड 1 कर देता हूँ। ओके, तो यू कैन सी रीनेम कॉलम का यहाँ पे एक बन गया। या मैं इसको राइट क्लिक करके भी रीनेम का ऑप्शन आता है, रीनेम यू कैन सी हियर, यहाँ पर राइट क्लिक करके भी रीनेम का ऑप्शन आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनवांटेड कॉलम रिमूव करना। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि कुछ कॉलम उसमें एक्स्ट्रा हैं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है ना, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है लेकिन डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें एक लिमिटेड कॉलम्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये है एक अपॉइंटमेंट डेट है। अगर मुझे फील होता है कि ये मेरे डैशबोर्ड में काम नहीं आने वाला तो मैं राइट क्लिक करूंगा, रिमूव कॉलम का आएगा। तो यू कैन सी रिमूव कॉलम का यहाँ पे आ गया। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चाहिए तो आप इसको क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा। लेट मी डू इट अगेन सो दैट यू कैन सी, फिर से आ गया। मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, सिमिलरली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ कुछ ही कॉलम रखते हैं, लेट सपोज मैं शुरू में आता हूँ, आपको लगता है कि मेरे काम के सिर्फ ये 4 कॉलम है, तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल के साथ। ओके, राइट क्लिक करूंगा तो रिमूव अदर कॉलम का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बाकी जितने कॉलम्स है वो सारे रिमूव हो गए। और यू कैन सी यहाँ पे एक रिकॉर्डेड भी हो गया कि रिमूव अदर कॉलम्स हैं। जो भी अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे वो रिमूव नहीं करने तो आई कैन डू इट अगेन, आई मीन कंट्रोल Z जैसे एक्सेल में करते हैं हम इसको हटा फिर से वैसे ही कर सकते हैं। डुप्लीकेट कॉलम बनाना हो, अब नेक्स्ट स्टेप आता है डुप्लीकेट कॉलम कैसे बनाएं। मुझे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मुझे ग्रेड 1 के अलावा ग्रेड 2 का भी एक कॉलम बनाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कॉलम का इसमें ऑप्शन आता है डुप्लीकेट कॉलम। तो यू कैन सी लास्ट में एक उसका डुप्लीकेट कॉलम आ गया, जिससे कि आप उसको कुछ भी रीनेम कर सकते हैं। जैसे इसको 2 करना है तो 2 कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन सी हमने डुप्लीकेट कॉलम का रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद उसको रीनेम का ऑप्शन भी हो गया। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकली सीखा कि कॉलम को मूव कैसे करें, कॉलम को रीनेम कैसे करें, अननेसेसरी कॉलम कैसे रिमूव करें या डुप्लीकेट कॉलम कैसे बनाएं। ये सारे स्टेप्स पावर क्वेरी के डेली यूज़ केसेस में काफ़ी काम आते हैं। ऑलराइट, सो अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको आपके सजेशन, जो भी आप सजेशंस देते हैं उसके बेसिस पे मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। आप धीरे धीरे एक एक करके स्टेप्स में चलेंगे सो दैट चाहे पहले पावर क्वेरी में जो भी चेंजेस होते हैं, कैसे हम डेटा को क्लीन करते हैं, एक एक करके समझते हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगे सो दैट आप, इट विल टेक सम टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10 दिन में या 15 दिन में प्रो हो जाएंगे, बट अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर आप बहुत जल्दी पावर BI सीख जाएंगे, जो कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टूल है फॉर विजुअलाइजेशन, फॉर सम काइंड ऑफ ऑटोमेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे पावर क्वेरी के एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट, स्प्लिट कॉलम। यहाँ हम 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाएंगे जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काफ़ी हेल्प करते हैं। इस वीडियो के लिए हम आपको लेट्स अपलोड अ वर्कबुक हियर। मैं पावर BI में आता हूँ, सो मैं एक्सेल पर क्लिक करता हूँ, एक वर्कबुक अपलोड करते हैं। लेट्स अपलोड दिस पार्स URL। ओके, सो ये होने वाला है। सो हम टेबल सेलेक्ट करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। ओके, राइट, चलिए ये आपका एक URL है बेसिकली। इसमें हमें हमारा सिंपल गोल है कि URL के अलावा इसमें यू कैन सी एक कैटेगरी दी हुई है, एक सब कैटेगरी। हमारा गोल ये है कि हमें URL अलग करना है, फूड अलग करना है, आई मीन कैटेगरी अलग करनी है, सब कैटेगरी अलग करनी है। कैसे करेंगे, मैं इसमें राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा स्प्लिट कॉलम। हम बाय डेलिमीटर पे क्लिक करेंगे। ओके, सो बेसिकली डेलिमीटर एक कॉमन
कैरेक्टर होता है जो डेटा के हर रिकॉर्ड में रिपीटेड होता है और जिसके बेसिस पर हम डेटा को स्प्लिट करते हैं। इस एग्जांपल में कॉमन डेलिमीटर आपको क्या दिख रहा है? अगर आप देखें इसमें क्या है, कॉमन डेलिमीटर जो है ये स्लैश। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर कोई ऐसे जैसे यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, तो हम उसको कस्टम वाला क्लिक कर सकते हैं। तो एक सेलेक्ट करूँगा एंड देन किया। ओके, नाउ मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे लेट्स सपोज मैं एक एक करके समझाता हूँ, आप करने को एक बार में भी कर सकते हैं, बट ये स्प्लिट एट ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो राइट मोस्ट डेलिमीटर करेंगे तो राइट वाला होगा वही स्प्लिट होगा, मुझे बाकी अननेसेसरी सारे नहीं करने। जैसे अगर मैं इसको ईच अकरेंस पर कर, लेट्स डू इट, मैं देन उसके बाद समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो यू कैन सी ये STTP अलग हो गया, ये अलग हो गया, मुझे सिर्फ कैटेगरी और सब कैटेगरी चाहिए था। तो मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। ओके, मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ, स्प्लिट बाय डेलिमीटर। ओके, यहाँ पे मैं कस्टम ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैंने डाल दिया। अब आई एम सेइंग राइट मोस्ट डेलिमीटर, सो ये राइट से शुरू करेगा, जब इसको डेलिमीटर मिलेगा उसको स्प्लिट कर देगा। लेट्स डू इट। सो यू कैन सी, ओके, सो यू कैन सी इसने सब कैटेगरी को कर दिया। मैं इस प्रोसेस को दोबारा से करता हूँ, स्प्लिट कॉलम बाय डेलिमीटर। ओके, मैं फिर से यहाँ पे स्लैश डालता हूँ एंड राइट मोस्ट डेलिमीटर पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यू कैन सी हमें URL मिल गया अलग, हमें कैटेगरी मिल गई अलग एंड सब कैटेगरी मिल गई अलग। तो इसको हम सिंपल रीनेम कर सकते हैं, इसको URL ही रहने देते हैं। ओके, यहाँ पे एक कैटेगरी है तो कैटेगरी टाइप कर देते हैं, और ये दिस इज सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी टाइप कर देते हैं। तो यू कैन सी हियर आपका URL अलग हो गया, कैटेगरी अलग हो गई है, सब कैटेगरी। अब इसमें कुछ अननेसेसरी आपको डेटा दिख रहा है, जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड मैं इसको अनफिल्टर कर दूंगा, इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा और ओके। तो यू कैन सी आपको क्लियरली कैटेगरी या सब कैटेगरी दिखेगा, इसमें कुछ भी इनकरेक्ट डेटा नहीं है। और उसके बाद जब हो जाएगा मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करके इसको लोड कर दूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये लोड हो रहा है मीनवाइल। ओके, लेट्स लोड होने देते हैं। उसके बाद फिर एक और एक्सेल फाइल इसमें अपलोड करेंगे, देन उसमें डेटा क्लीनिंग करेंगे, कैसे हम उसको स्प्लिट करते हैं। ओके, ये यू कैन सी ये टेबल आ गया। अब इस पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे URL स्प्लिट ऐसे करके, सो दैट याद रहे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एक और एक्सेल फाइल अपलोड करते हैं फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, ये सेपरेटिंग टेक्स्ट फील्ड। ओके, जैसे आप देखेंगे तो इसमें मैं टेबल सेलेक्ट करता हूँ, ये टेबल, और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ। ओके, सो इस कॉलम में आप देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक सिंगल कॉलम में है। उस कॉलम में क्या है, लेफ्ट साइड में आइटम नंबर है, यू कैन सी इट, मिडिल में आइटम नेम है, सैंपल स्प्रे बॉटल, एंड यू कैन सी राइट में आइटम का साइज है। तो मुझे आइटम नंबर अलग चाहिए और नेम अलग चाहिए और साइज अलग चाहिए। तो कैसे करेंगे, सो शुरू करते हैं। ओके, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट बाय डेलिमीटर। तो सबसे पहले साइज को अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे साइज को अलग, कस्टम कॉलम इसमें क्या है, सॉरी इसमें जो डेलिमीटर क्या है, स्पेस है, यू कैन सी स्पेस है। तो मुझे यू कैन सी राइट साइड में जो दिख रहा है मुझे उसका साइज दिख रहा है, तो इस पर क्लिक किया, राइट मोस्ट डेलिमीटर। ओके, तो यू कैन सी साइज आपका निकल के आ गया। अब मैं राइट क्लिक फिर से इसमें करता हूँ बाय डेलिमीटर, एंड इसमें फिर से अगेन स्पेस लेता हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट मोस्ट डेलिमीटर की, क्योंकि मुझे आइटम नंबर चाहिए। तो आइटम नंबर आ जाएगा, यू कैन सी ये आइटम नंबर हो गया, ये साइज हो गया। अब मुझे आइटम नेम चाहिए, इसको मैं इस वाले को डेटा को लेता हूँ, फिर से स्प्लिट बाय डेलिमीटर करता हूँ। तो यू कैन सी अब मुझे क्या चाहिए, फिर से स्पेस है, और मुझे जो इसके राइट में है वो एक्चुअली द आइटम नेम है। ओके, तो स्पेस किया, राइट मोस्ट डेलिमीटर किया, तो ये आपके निकल के आ गया बॉटल। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर दूंगा। तो यू कैन सी हियर आइटम नंबर आ गया, मैं इसको आइटम नंबर कर देता हूँ। ये आपका आइटम नेम हो गया, इसको आइटम नेम कर देता हूँ, एंड ये आपका आइटम साइज हो गया, तो आइटम साइज कर देता हूँ। सो यू कैन सी इस तरह से आप स्प्लिट कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, फाइनल रिजल्ट क्या है आपका, जैसे आइटम नंबर आ गया, नेम आ गया, साइज आ गया। तो
तीनों डेटा स्ट्रक्चर वे में आपके अभी आ गए। पहले क्या था, पहले एक ही कॉलम में सब कुछ दिया हुआ था, जो कि उस डेटा के बेस पे आप डैशबोर्ड नहीं बना पाते या फिर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो कंक्लूजन क्या है, तो इस वीडियो में हमने सीखा यूआरएल टेक्स्ट डेटा को कैसे स्प्लिट करें, डेलीमीटर क्या होता है और कैसे यूज होता है, लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डेलीमीटर का प्रैक्टिकल यूज, पावर क्वेरी में क्लीन स्ट्रक्चर डेटा कैसे बनाएं। अगर आपको पावर बीआई से रिलेटेड कोई और टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके सजेशन के बेसिस पे प्लान करूंगा, सो दैट जो आपको सीखना है वो आप सीख पाएं। दिस इज व्हाट माय टारगेट। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।